Today's topic is achalasia, cardiospas, also known as. Achalasia is an absent or ineffective peristalsis of the distal esophagus. Achalasia means absent होना, ineffective होना peristalsis movement का distal esophagus में. ठीक है, क्यों होगा, किसके द्वारा होगा? बाय फेलियर ऑफ द esophageal sphincter to relax in response to swallowing. ठीक है, as we know esophageal sphincter is a function of to relaxing. ठीक है, in response to swallowing. In this condition it will be a failure. Then narrowing of the esophagus just above the stomach. ठीक है, narrowing हो जाना esophagus का just above the stomach. ठीक है, that result in a gradually increasing dilation of the esophagus in upper chest. जिसके थ्रू क्या होगा, जब नैरोइंग हो जाएगा कोई भी फूड स्टफ पास थ्रू नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा जो इसोफेगस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका डायलेशन, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, इस कंडीशन में आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक हमारा नॉर्मल फंक्शंस होता है. ठीक, फूड का पेरिस्टालसिस मूवमेंट थ्रू फूड स्टफ पास थ्रू होगा. ठीक है, फिर यहाँ पे रिलैक्सिंग होता है. ठीक है, फिर यहाँ से वो स्टमक के थ्रू इंटेस्टाइन में पास थ्रू होता है. ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, डायलेटेशन हो जाएगा. ठीक है, फूड स्टफ पास थ्रू नहीं होगा, यहाँ पे नैरोइंग हो जाएगा लोअर एंड ऑफ इसोफेजियल स्फिंक्टर में, इस जगह पे नैरोइंग हो जाएगा, जिसकी वजह से फूड स्टफ पास थ्रू नहीं होगा, वहाँ पे वो इन्फ्लामेशन को कॉज करेगा, जिसकी वजह से डायलेट हो जाएगी हमारी इसोफेगस. ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्लेसिया. Now I am discuss about the pathology, why it will be happen. ठीक है, and how it progress. ठीक है, वायरल इन्फेक्शन प्लस ससेप्टिबल इम्यूनोजेनेटिक बैकग्राउंड. समटाइम वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जो लीड्स करेगा इस डिसीज कंडीशंस को आगे प्रोग्रेस के लिए. ठीक है, और ससेप्टिबल इम्यूनोजेनेटिक बैकग्राउंड भी हो सकता है, मे बी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जेनेटिक ऑटोइम्यून कंडीशंस रही हो, मे बी पेशेंट्स जेनेटिक में किसी को डायबिटिक रहा हो, डायबिटिक न्यूरोपैथी, देन मे बी द कॉज ऑफ. ठीक है, देन लीड्स टू एबरेंट ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स. एबरेंट ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स मीन्स अब नॉर्मल ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स होना. ठीक है, जब अपनी इम्यूनिटी अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाती है इन्फेक्शंस के उस टाइम पे. ठीक है, देन लीड्स टू माइंट्रिक प्लेक्सस, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज और बैक्स प्लेक्सस. ठीक है, क्या हो जाना है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, मे बी सम टाइम डैमेज हो जाए. ठीक है, इट्स लीड्स टू लॉस ऑफ इनहिबिटरी गैग्लियोनिक सेल इन माइंट्रिक. ठीक है, इस जगह पे हम बात कर रहे हैं वेगस नर्व गैग्लियोनिक सेल की. ठीक है, एज वी नो दैट कि वेगस नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसरी एंड मोटर, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, सेंसरी एक्टिविटी में भी रिस्पॉन्सिबल होती है वेगस नर्व, एंड मोटर इन्फॉर्मेशन मूवमेंट विद इन द बॉडी, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, देन उसका भी लॉस हो जाना. ठीक है, देन लीड्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड डिक्रीज हो जाना. नाइट्रिक ऑक्साइड इट्स अ गैसेस न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है, ये एक वैसोडाइलेशन है. नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ अ वैसोडाइलेशन. नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, वो डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को, जो कि रेजिंग करता है ब्लड सप्लाई एंड लोअरिंग द ब्लड प्रेशर. ठीक, बट इन दिस कंडीशन क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो रहा है. ठीक है, डैमेजिंग हो रही है, वेगस नर्व वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या होगा, उसका भी लेवल डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, देन लीड्स टू इम्बैलेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ACH. ठीक है, ACH क्या है, एसिटिलिन कोलाइन. ठीक, एसिटिलिन कोलाइन क्या है, ये भी एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है. ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ACH का इम्बैलेंस हो जाना, दैट लीड्स टू द एंड कॉज द एक्लेसिया कार्डिया. देन कम्स टू द कॉजेस. कॉजेस क्या है, अननोन. ठीक है, अभी तक नहीं श्योर कह सकते किसकी वजह से एक्लेसिया कार्डिया हो सकता है. ठीक है, इट इज़ अननोन एंड मे बी कॉज बाय इन्फेक्शन, हेरिडिटरी, or maybe diabetic autoimmune neuropathy. Then comes to the causes. Causes is unknown, infection, hereditary, diabetic autoimmune neuropathy. Then comes to the clinical manifestation, difficulty in swallowing.
बोथ लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। डिफ़िकल्टी होगी सॉलोइंग में, मे बी लिक्विड भी हो या सॉलिड हो, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज डिस्फेजिया, ठीक। चेस्ट पेन हो सकता है पेशेंट्स को, हार्ट बर्न, इट्स कॉल्ड एज पायरोसिस, ठीक है। नॉक्चुर्नल कफ, इट मीन्स क्या होता है, नॉक्चुर्नल अस्थमा भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एट नाइट टाइम पे होगा, ठीक है। इसमें कफ होगा, वीजिंग होगा, ठीक है। देन लीड्स टू कम्स द वेट लॉस, देन regurgitation मीन्स बैक फ्लो ऑफ फूड्स, ठीक है। देन कम्स टू द डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक्सरे करेंगे, बैरियम सॉलो होगा, सिटी स्कैन होगा, इंडोस्कोपी होगा, ठीक है। बाकी एज अ नर्स वी नो द हिस्ट्री कलेक्शन होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड नाइट्रेट्स देंगे, ठीक है। दिस इज़ यूज टू डिक्रीज इसोफेजियल प्रेशर एंड इम्प्रूव swallowing, ठीक है। जो प्रेशर हो रहा है इसोफेजियल इंस्फिक्चर पे, उसको ये रिड्यूस करेगा और इम्प्रूव करेगा swallowing को, ठीक है। देन हम सेकेंड टिप मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन ऑफ बोtulinum टॉक्सिन कॉल्ड बोटॉक्स को हम 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ द इसोफेगस में हम एडमिनिस्टर करेंगे, किसके थ्रू, वाया इंडोस्कोपी के थ्रू। हैज़ बीन हेल्पफुल बिकॉज इट इनहिबिट्स द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। देन सम केसेस में हम और भी ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ ट्रीटमेंट बाय कंजर्वेटिवली बाय न्यूमोमैटिक डायलेशन टू स्ट्रेच द नैरोड area of the esophagus. Take this procedure can be painful भी हो सकता है, therefore moderate sedation in the form of an analgesic or tranquilizer or both is administered, ठीक है। हम sedation भी दे सकते हैं analgesic के थ्रू, ठीक है, और ट्रैंकुलाइज़र भी दे सकते हैं, हम पेशेंट्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन भी इस प्रोसीजर में हो जाता है, जो कि क्या है, परफोरेशन हो सकता है पेशेंट्स को, ठीक है। तो हमें पेशेंट्स को वॉच करते रहना है कि पेशेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो एज सुन एज पॉसिबल हमें उससे ट्रीट करना है, ठीक है। देन comes to the surgical management is that esophagostomy करेंगे. This procedure usually is performed by laparoscopically.